अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था, कोर्ट का आर्डर था कि जो भी स्टेट लैंड हो, घास चराई हो या रोशनी एक्ट के तहत जो ज़मीनें अलाट की गई थी उनके वैक्सीन के लिए सरकार ने एक फ़ैसला लिया कि इनको हम वापस लेंगे और वो कार्रवाई शुरू भी हुई, कुछ एतराज़ात भी हुए और कहीं ना कहीं वो कार्रवाई अभी तक रुकी हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं सुरन कोट में। ये बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत वादी है हमारी सुरन कोट की, हम दिखाएंगे भी आपको। यहाँ लोगों के कुछ एतराज़ात हैं। जिस जगह पे हम खड़े हैं यह खसरा नंबर 223, खसरा नंबर 223 और इस खसरा नंबर के ज़ेर जो ज़मीन है 364 कनाल रकबा है। मैं याद दिलाता चलूँ आपको कि इस रकबे में यहाँ म्यूनसिपल डंपिंग यार्ड भी बना है, एक साइड ITI की बिल्डिंग है, एक साइड शीप हस्बेंड्री है और एक साइड जो है प्ले ग्राउंड का वो यतीम खाना भी बना है और स्टेडियम भी बन रहा है। लेकिन जिस जगह में खड़ा हूँ मैं दिखाऊंगा कैमरामैन को कि वो दिखाएंगे आप। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये 1992 में बनाया गया। यहाँ JNV की बिल्डिंग बनाने के लिए यहाँ काम शुरू किया गया था। मकामी लोगों का कहना है कि इसमें काफ़ी बड़ा खर्चा हुआ था। बाकी फिर इस बिल्डिंग को रोक दिया गया कि ये फ्लड जोन डिक्लेयर जब हुआ तो बिल्डिंग बनाना बंद कर दी गई। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए यहाँ ITI की बिल्डिंग भी बनी है, म्यूनसिपल यार्ड भी बना है, प्ले ग्राउंड भी बन रहा है, यतीम खाना भी बना है। लेकिन आज हम जानेंगे कि हमें जब कॉल की इन लोगों ने कि हमारी भी बात सुने आप, हाँ, हमारी गुहार जो है वो सुनाएं, इन्हीं की ज़बानी हम सुनेंगे कि क्या मुश्किलात हैं इन लोगों की, क्या डिमांड्स हैं इंतज़ामिया को लेकर। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम हाजी मोहम्मद अफजल है जी। हाजी साहब, आज आपने बुलाया हमें, क्या मामला है, क्या मसला है? अगर आपको पता था ये स्टेट लैंड है या घास चराई है जो भी है, तो यहाँ फिर आपने अपनी खेती बाड़ी किस तरह शुरू की? मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि हमने कॉल किया और आप आए। हमारी जो आवाज़ है इसको बुलंद करने के लिए, आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए कि हमारे साथ जो अनजस्टिस हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, वो ये है कि पहली बात तो ये है कि 223 खसरा नंबर जो है ये ऑलरेडी सरकार ने अनसेफ जोन जो है वो डिक्लेयर किया था। ये फ्लड जोन था। 92 में यहाँ पर एक फ्लड आया जिसमें ये पूरा इलाका जो था ये फ्लड से भरा हुआ था। ITI की बिल्डिंग तकरीबन 2 मीटर तक वो भी डूबी हुई थी। यहाँ कोई और जगह नहीं थी। हमारे जो ज़मीनें हमने बनाई हुई थी वो भी इसमें आ गई। उसके बाद ये हुआ कि हमने इसको बाज़ाब्ता तौर पर इसको मतलब दोबारा बनाना शुरू किया। इसकी दोबारा कुलबरानी करनी हमने शुरू की कि ताकि हमारे ये ज़मीनें जो हैं वो आबाद हो सके। सरकार ने हमारे इसी रकबे से जो हमें ये किसी की अलाटमेंट है, एक हमारे फौजी हैं, ये असम उधर नागालैंड में ड्यूटी करते थे, तो उनको सरकार ने 11 कनाल अलाटमेंट लैंडलेस होने के तहत इनको अलाट किया सरकार ने। दूसरे नंबर पर ये हमारे इंतकाल हैं जिनकी नकलें हमारे पास हैं, ओरिजिनल इंतकाल हैं। जनाब पटवारी मुतलका ने ये जो है ये उस टाइम जो ये इंतकाल फाइल बनाई और ये फाइल गर्दावर साहब ने रिकमेंड की और रिकमेंड करने के बाद नायब तहसीलदार और तहसीलदार साहब ने ACR साहब ने इसको अप्रूव किया। तो एक आप अप्रूव करने के बाद ये हुआ, ये देखो S432 का इंतकाल है। हमारे इंतकाल हो गए 40 हज़ार रुपया हमारे इंतकालों पर लिया था। किसी से 50,000 रुपया लिया हुआ है, किसी से 40 लिया हुआ है। अब सरकार के खजाने में 10 रुपये फीस है या 20 है वो हम नहीं जानते, लेकिन हम इसका प्रूफ देना चाहते हैं कि हमने 50 हज़ार रुपया उस टाइम खर्चा किया था और हमारे इंतकाल हुए, हमें कोई नोटिस नहीं मिला। ये ज़मीनें हमारे नाम पर थी। पहले तो ITI यहाँ मतलब यहाँ बनाया, हमने वेलकम किया, ITI बना, अच्छी बात है। वहाँ पर हमारी तकरीबन 20, 25, 30 कनाल रकबा जो था वो हमने उस पर नमाज़ें पढ़ी, महराब बनाया और वहाँ पर एक ईदगाह हमने बना के रखी हुई थी। उसके आज भी ईदगाह का वो जो महराब है उसका प्रूफ वहाँ पर मौजूद है। इन्होंने स्टेडियम यहाँ पर प्रपोज कर दिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हमारी ईदगाह जो है वो इन्होंने रिट्रीव कर ली। तीसरे नंबर पर यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को अलाट किया गया।
यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वालों ने ये तकरीबन 30 कनाल रकबा जो है उनके पास है, और यहाँ पर उन्होंने शेड बनाया। पूरे इस एरिया में कुत्ते ही कुत्ते होते हैं और इतनी स्मेल होती है, तमाम बाज़ार का जो गंद है वो यहाँ पर डाला जाता है आके। हमने ये सब बर्दाश्त किया, उधर स्टेडियम बना रहे हैं, उधर इधर पार्क बन रही है। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार ये पैसा गरीबों पर क्यों नहीं लगाती, और हम गरीबों को दबाने के लिए ये पैसा नाजायज़ तौर पर क्यों खर्चा किया जा रहा है, जबकि ये फ्लड जोन है, ये दरिया है, ये किसी ऐसी जगह पर लगाया जाए जहाँ इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हो, पब्लिक के मफाद के लिए कोई चीज़ हो। ये नहीं है कि ये ज़ोर ज़ाब्ते से ये मुतलका रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है इसने पिक एंड चूज़ किया है। यहाँ भी जो किया है ये पिक एंड चूज़ किया है। मैं डीसी साहब, जनाब वर्दी डीसी साहब से ये अपील करूँगा कि वो एक बार इस पार्क के खुद यहाँ पर मुआयना करें, जो पार्क यहाँ बनाने जा रहे हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं है, अगर हमारा सरकार ने पैसा भी खाया है, हमारी ज़मीनें भी जा रही हैं, लेकिन हमारा ये एतराज़ ज़रूर है, ये पिक एंड चूज़ वाली पॉलिसी जो आपके डिपार्टमेंट ने किया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, इसको क्लियर आउट किया जाए और हमें इसका नक्शा दिया जाए कि ये कैसे इन्होंने किया। यानी आपका जो एतराज़ है वो यहाँ जो डिपार्टमेंट है, लोकल डिपार्टमेंट, ज़िला इंतज़ामिया ने ये गड़बड़ किया है। यहाँ ये हमारी ज़िला इंतज़ामिया ने किया है। मैं डीसी साहब से यही अपील करना चाहता हूँ कि एक बार तो यहाँ आए, वो ये देखें आके कि क्या यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जहाँ डंपिंग साइट बनाई हुई है इन्होंने, वहाँ पर 1 किलोमीटर तक स्मेल जाती है। उसी के कारण में एक एज ऑफ द रिवर, बिल्कुल दरिया के किनारे पर ये जो पार्क यहाँ ला रहे हैं, ये किस मकसद के लिए ला रहे हैं। ये हमारा स्टेडियम हमारी जगह पर बना, शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का वो एक दफ्तर यहाँ बना, उसके बाद यतीम खाना यहाँ बना हुआ है। हम कहते हैं कि हम यहाँ के रहने वाले थे, हम लैंडलेस लोग थे, हमारी वेरिफिकेशन की जाए कि हमारे पास और कितनी ज़मीनें हैं जो आज हमारे पास मौजूद हैं। आपका एतराज़ जो है यहाँ कंस्ट्रक्शन पे है, यानी अगर ITI यहाँ बना है उस पर आपका एतराज़ है? ITI बना हमारा एतराज़ नहीं था। अच्छा, यतीम खाना बना हमारा एतराज़ नहीं है। जहाँ तक ये बना हमारा एतराज़ बिल्कुल 100% मतलब नहीं है कि हम इस पर एतराज़ करेंगे कि ये क्यों बने हैं। ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वालों को इन्होंने बिला वजह यहाँ लाया, इस पर भी हमारा एतराज़ था। और आज पार्क जो हम पर ठोसी जा रही है, हमें इस पार्क की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारे गरीबों की लोगों की जिनके नाम पर ये ज़मीनें अलाट हुई हैं, इंतकाल हुए हैं, जो ये ज़मीनें हैं जी, इनमें आप काश्त करते हैं? इनमें हम काश्त करते हैं। खेती होती है जहाँ पार्क बनाने का सोचा जा रहा है। इस पे आपको एतराज़ है कि अगर यहाँ पार्क बनेगा तो गरीब लोगों का नुकसान होगा और गरीब लोगों का पेट काटा जा रहा है। ये यहाँ पर ये घराट 2 लगे हुए हैं, ये अरसा दराज से ये घराट यहाँ पर, ये 1971 में इनके म्यूटेशन हुए हैं और ये सरकार की मंजूर शुदा ये घराट। अभी आपकी क्या डिमांड है? अभी आपको कैसे पता चला है कि ये जो ज़मीनों का इंदराज था वो खारिज हुआ? हमें डिपार्टमेंट ही नहीं कहा कि हमने ये 223 खसरा नंबर जो है, ये 364 कनाल ये कागज़ों में हमने रिट्रीव कर लिया हुआ है। हमारे पास अब ये 223 में खालसा कोई दूसरी जगह और नहीं है, तो हमने ये रिट्रीव किया है। हम ये सारा कुछ यहाँ बनाएंगे और किसी मतलब जो जिस लोगों के पास है उनसे हम वापस। ये आपको जो यहाँ के इंतज़ामिया हैं उन्होंने लिखत में कहीं दिया है या वर्बली कहा है? क्योंकि अभी तक क्या यहाँ कोई उन्होंने यहाँ कब्ज़ा लेने जो यहाँ का इंतज़ामिया अमला है वो आए? 5 दिन तक मैं जनाब से ये कहूँगा कि हमारी आवाज़ आप बुलंद करने के लिए आए हैं। अल्लाह ताला इससे भी आपको ज़्यादा ओहदा देगा, आपका भला करेगा कि गरीब आवाम पर बुरी कर रहे हैं आप। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको मैं ये कहना चाहता हूँ और सरकार से ये कहना चाहता हूँ, आखिर हम इंसान थे, हमें कम से कम मुतला किया जाता कि हम आपकी जगहों पर पार्कें बना रहे हैं, हमने ये जगह रिट्रीव कर ली हुई है, ये आपकी जगह नहीं है। तो फिर ये हमारा 40-40, 50-50 हज़ार रुपया जो आपने लिया है, किसी पटवारी ने लिया है, किसी गिरदावर ने लिया है, किसी नायब तहसीलदार ने या तहसीलदार ने, तो क्यों ये किस कैपेसिटी में हमारे पैसे आपने खाए? कौन लोग थे वो एक जब ज़मीनों को रजिस्टर्ड किया जाता है, रजिस्ट्रियाँ होती हैं, मैं नहीं कहता हूँ, ये कह रहे हैं, ये प्रूफ है हमारे पास कि हमने पैसे भी दिए हैं, रजिस्ट्रेशनें भी हुई हैं, लेकिन आज ये क्यों वापस ली जा रही? अगर वापस लेनी थी तो गरीब लोगों का वो 40,000 उस वक्त नहीं लगवाना था, ये मानना है इन लोगों का। दूसरा, म्यूनसिपैलिटी के डंपिंग यार्ड की अगर बात करें, आप खड़े यहाँ अगर डंपिंग यार्ड जो होता है उसके गिरदो नवा में बदबू नहीं होनी चाहिए और ना ही हो। म्यूनसिपल जोन कोर्ट को चाहिए कि अगर आपने यहाँ डंपिंग यार्ड बनाया है
हम इसकी एक्सक्लूसिव स्टोरी करेंगे भी इंशाल्लाह। तो उसमें इंतजामात क्या होते हैं, बायो वेस्ट का क्या इंतज़ाम होता है, क्या मशीनरीज होती हैं। ये नहीं कि आप बाज़ार से गंद कचरा कूड़ा उठा के यहाँ डंप कर दें और लोगों को जो मज़ाफ़ात में लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो। इस वक्त भी बदबू यहाँ आ रही है। तो बहरहाल आपका इंतज़ामिया से, गवर्नर इंतज़ामिया से, ज़िला इंतज़ामिया से क्या डिमांड है कि किस तरह से आपके साथ इंसाफ हो? मैं LG इंतज़ामिया से पहले ये गुजारिश करूँगा कि रियासत जम्मू कश्मीर में अगर ये इंक्रोचमेंट ड्राइव एक सिस्टम चला था, तो हम कोई बीच में से ऐसे नहीं निकलने वाले कि हम कोई अपना लोहा मनवाना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर जस्टिफिकेशन है, अगर इंसाफ है तो सबके साथ होना चाहिए। कल परसों मैंने खुद सुना है, होम मिनिस्टर साहब ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि हम इसको रोक रहे हैं, कोई इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो नहीं चलाएंगे। ये इंक्रोचमेंट ड्राइव नहीं तो और क्या है, हम लोगों से ज़मीनें छीन के यहाँ पार्कें बनाई जा रही हैं। जैसे गवर्नर साहब का ये बयान था, उन्होंने कहा था कि गरीब लोगों को नहीं छेड़ा जाएगा, जिसके पास 15 या 12-14 कनाल है उसको नहीं छेड़ा जाएगा। मुझे ये चीज़ बताएं कि जो खसरा नंबर 223 है, इसमें कितने लोग हैं? 364 कनाल जो रकबा है, इसमें कितने लोग? इसमें नॉर्मल हिसाब से हमारे गाँव के अगर कुछ नहीं तो 60% लोग जो हैं इसमें हैं। वो किसी के पास 2 कनाल आती है, किसी के पास 1 कनाल आती है, किसी के पास ज़्यादा ही ज़्यादा जो होगी वो 3 कनाल होगी। इससे ज़्यादा किसी के पास कोई नहीं। ये जो खसरा नंबर है, इसमें आज के नहीं, अब वो अजदाद से हम चले आ रहे हैं यहाँ पर। इसी रकबे में हमारी माल मवेशी, ये हमारा ग्रेजिंग पर्पस भी, जो ग्रेजिंग जो राइट था वो भी यहाँ था। आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे जिला इंतज़ामिया जो है ये गरीब को ही तंग कर रही है, जो असर रसूख वाले लोग हैं उनके साथ छेड़नी होगी। मैं DC साहब से, मैं वर्दी DC साहब से ये अपील करूँगा कि DC साहब, आप ज़िला के इंतज़ामिया हैं, आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि एक बार यहाँ आके ये देखें कि जो हमारी आवाज़ है ये हक पर है या हक के खिलाफ है। पहली बात ये हम कहना चाहते हैं, हम लोगों को तंग ना किया जाए। यही पार्कों की, हमें जब हमारा पेट में कुछ नहीं होगा तो हम पार्क में बैठ के क्या करेंगे? हमें उन पार्कों की क्या ज़रूरत है? हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। हमारे रिकॉर्ड देखे जाए, हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड पीछे निकाला जाए कि हमारे पास कितने हज़ारों कनाल रकबे हैं। हमारे पास एक कनाल रकबा भी नहीं है। तो अगर ये रकबा सरकार ने, हमें एक लफ्ज़ वो उसमें लिखते हैं कि ताबा मर्जी सरकार, इसके मीनिंग क्या होते हैं ताबा मर्जी सरकार? मैं DC साहब आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है कि आपकी मर्जी से ये सब कुछ हुआ है, आपकी मर्जी से आपके डिपार्टमेंट ने पैसे खाए हैं, जिसका प्रूफ हम 100% देना चाहते हैं। अगर इसकी हमें इंक्वायरी भी करवानी पड़ेगी, मैं विजिलेंस के थ्रू करवाऊंगा। ये पूरा लोग ये कह रहे हैं, आप सबकी आवाज़ है, हम विजिलेंस के थ्रू इसकी CBI के थ्रू इंक्वायरी करवाएंगे और क्राइम ब्रांच के थ्रू इंक्वायरी कराएंगे। ये पैसे खा के और दोबारा फिर हम पर हाल चलाना चाहते हैं, इतना जुल्म हम पर करना चाहते हैं। हम ये ज़मीनें हमें मार दें, हमें जो कुछ कर दें, अगर होता है तो ये सब कुछ करें। लेकिन ये बीच में जो नाइंसाफ़ी की बात इन्होंने की है, यहाँ पर ये जो पार्क का सिस्टम किया है, ये मुतलका डिपार्टमेंट जो यहाँ है उसने पिक एंड चूज यहाँ से करके ये रकबा ऊपर से ये नीचे, कुछ लोग जो लोग हैं ये मतलब इन्होंने नाजायज़ किया हमारे साथ। ये सब गलती यहाँ के कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उसकी। ब्लॉक इंतज़ामिया की अगर बात करें, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की खासकर, लोगों का मानना है कि पिक एंड चूज पॉलिसी है कि गरीब लोगों को ही दबाया जा रहा है। अगर गवर्नर साहब का ये बयान था कि 10, 12, 15 कनाल वाले लोगों को, जो गरीब गुरबा लोग हैं, उनको नहीं छेड़ा जाएगा, बड़े बड़े मगरमच्छों पर शिकंजा कसा जाएगा, लेकिन मुझे इनमें कोई बड़ा मगरमच्छ नहीं दिख रहा है। ना तो कोई अहले सियासत है, ना तो कोई एक्स ब्यूरोक्रेट है। ये सब किसान लोग हैं जो इन ज़मीनों पर काश्तकारी करके अपना वक्त गुजारते हैं। लिहाजा डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब, DC साहब से ये लोगों की गुजारिश है, इन्होंने अपील की है और हम भी RNA की पूरी टीम की तरफ से ये अपील है कि DC साहब आप यहाँ आएँ, मौका देखें और फिर इन लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। एक और शख्स मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? जी, मैं रिटायर्ड फौजी तारिक हुसैन CRPF में था, सर्विस करता। मैंने कोई 11 कनाल अपने कमांडेंट साहब के थ्रू, मैंने ज़मीन उधर ऊपर जो है 11 कनाल वो अलाटमेंट करवाई थी अपने कमांडेंट साहब ने, जबकि उसका ये मेरे पास लिखत में आर्डर, वो अलाटमेंट आर्डर भी है, जो ये नंबर है, नंबर 203/843/44 DC पुंछ, डेटेड 6/10/1986 को ये मुझे अलाट होती है। कमांडेंट साहब के थ्रू मैंने अलाट करवाई थी। अब अलाटमेंट के बाद में, उसके बाद जब ये सब लोगों के इंतकाल होने लगे, S 432
तो उस समय क्या हुआ, 3-4 अलाटमेंटें थी, इनका इकट्ठा ही इंतकाल जो है डीसी साहब मतलब इंतकाल हो गया। ये जब इंतकाल हुआ है S432, अब सुनने में आ रहा जी इन्होंने तोड़कर यहाँ पर कोई पार्क बना रहे हैं। अगर पार्क बना रहे हैं तो यहाँ पर इतनी बड़ी जगह है, फिर जरूरी है कि फ्लड जोन में अपनाएं। बिल्कुल आपके सामने आपने पहले ही बताया, यहाँ है ही फ्लड जोन, इधर म्यूनसिपलिटी है। और उसके अगली बात यह है कि जनाब यहाँ पर ये दो घराट हैं जो कि 3-3 मरले में। अब ये जो कारबंदी कर रहे हैं इसकी, ये बोल रहे हैं कि हम घराट को भी अंदर ले लेंगे। बताओ, हम गरीब आदमी हैं, अब घराट भी 3 मरले वाला भी नहीं बर्दाश्त हो रहा, तो हम जाएंगे कहाँ पे? अब हमारे 30 आदमी इस घराट पर रोज़ी खा रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? कम से कम उनको बाहर तो निकालना चाहिए। अगर तार से बाहर नहीं निकलेगा तो बताओ, हम उसके अंदर कोई आने देगा? हमको कोई नहीं आने देगा। जब उसके अंदर जाएगा, पार्किंग में चला जाएगा, तो कोई अंदर आने देगा हमको? तो मेरी ये रिक्वेस्ट है डीसी साहब से, और ख़ासकर मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि मैं फ़ौजी आदमियों के यही सलूक होगा फौजियों के साथ। रिटायर होने के बाद घर में अब हमको बिल्कुल बेदखली करने लगे। मैं आप चेक करें हमारे पास ज़मीन कौन सी है, लैंडलेस पर्सन है हम, और हमारे साथ ये सलूक जनाब हो रहा है। हमारे जो अलाटमेंट की उसके बाद इंतकाल किए, इन्होंने पैसे खाए। 70,000 रुपया हमने सब ने मिलकर, जो 4 अलाटमेंट वाले थे, हमने 70,000 रुपया दिया। अलाटमेंट का इन्होंने इंतकाल नहीं करना था। जब इनकी ऐसी बात थी तो अलाटमेंट ही करनी थी। जब हमने पैसे दिए अलाटमेंट का, इन्होंने इंतकाल किया। आज इंतकाल खारिज करके आप बोलते हैं जी आप बिल्कुल बेदखल हो जाओ। हमारे चेक करें हमारे पास रकबे क्या हैं। किसी के पास 2-2 मरले हैं, किसी के पास 4-4 मरले हैं। ज़्यादा इससे अच्छा कि हमें गोली मार दो, वो सबसे बेहतर है। जब हम फौजी तो श्रीलंका तक हमने, जब मैं श्रीलंका में था तब मैंने ये अलाटमेंट करवाई थी, तब फौज की जरूरत थी। आज हमारे को कोई पूछता ही नहीं है। अब ये हाल है कि हमको घरों से भी निकालने लगे। तो मेरी डीसी साहब से भी हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ कि जनाब हम पर ये नज़रसानी की जाए, कम से कम जो अलाटमेंट हैं वो भी छोड़ी जाए, और हमारे जो घराट हैं इनको बाहर निकाला जाए। अगर आप फिर खास कर ये फ्लड जोन में जो आप बना रहे हैं या ना बनाएं, मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत बड़ा पैसा खर्च होगा इस जगह पे, जैसे इन लोगों का कहना है कि ये है भी फ्लड जोन है। डीसी साहब आप खुद अगर आके देखेंगे तो ये फ्लड जोन है। इस जोन में, फ्लड जोन में अगर आप करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, मुझे लगता है ये नामुनासिब है। आप इसके अल्टरनेट जगह देखिए, और भी बड़ी जगह आपने ऐसी आइडेंटिफाई की हैं प्लेग्राउंड के लिए। बहरहाल आने वाले वक्त में देखना है कि इन लोगों की गुहार किस तरह से इंतज़ामिया सुनती है। तब तक मुझे अपने मेज़बान महमूद ख्वाजा को इस शर्त के साथ इजाज़त दें कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। खुदा हाफ़िज़।